जय हिंद साथियों, मैं हूं सबका एक बार फिर अपने परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिली बहुत दिनों से, जिनका विद्यार्थियों को बहुत दिनों से इंतजार था कि कब आएगी यूपी पुलिस, कब आएगी यूपी पुलिस। आखिर वो घड़ी खत्म हो गई। दोस्तों, एक ऐसी वैकेंसी जो आपकी किस्मत को बदल सकती है, वो भी 40 से 50 दिनों के बीच में। तो आखिर आपको क्या कर रहे हैं अभी सभी लोग, जितने लोग विद्यार्थी अभी घर पे बैठे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा, और जो तैयारी में लगे हैं वो तो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। जो लोग अगर तैयारी में नहीं लगे हुए हैं वो जल्दी से लग जाएं। अगर आपकी तैयारी को, आपका भी सपना है कि हमारे भी वतन पे वर्दी हो, तो दोस्तों देर न करें और अच्छे तरीके से लग जाएं, अपनी तैयारी को तटस्थ बना लें। और हम आज आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आए, हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए और किस विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए और किस विषय को कितने अंक देने चाहिए। हम आपको कटाप भी बताएंगे कितनी कटाप जाने वाली है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर प्राप्त करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं एक बढ़िया वैकेंसी, जिसको आपको पता है कि यूपी पुलिस 2023 की आपकी भर्ती है। इनमें से आपके 60,244 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने बच्चों की मांग पर एक भर्ती को, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि योगी जी का एक बहुत अच्छी पहल ये रही कि इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया। 2000 कोविड आया, कोविड में बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं डाल पाए, ओवर एज हो गए, लेकिन उनकी बातों को योगी आदित्यनाथ जी ने सुना और आपको 3 साल के रिलैक्सेशन दे दिया, जिससे कि अब आप फॉर्म को डाल सकते हैं। आप अपने क्राइटेरिया चेक करिए, क्राइटेरिया चेक करने के बाद में जाके अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। देखिए दोस्तों, और एक चीज बता देता हूं कि देर न करें। एसएससी जीडी के जो हाल हुआ इस बार फॉर्म भरने में, देख रहे थे आप लगातार की वैकेंसी में लगातार साइड चली नहीं रही थी, बच्चे बहुत परेशान हो गए। लास्ट के 10 दिनों से वैकेंसी साइड इतनी ज्यादा खराब हो गई कि बिल्कुल फॉर्म बहुत सारे बच्चों का भर ही नहीं पाया। आज आखिरी डेट है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं हो पाता है। जिनका भर जाता है बहुत अच्छी बात, बाकी परेशान ना हो। शायद सरकार इसके विषय में डेट आगे बढ़ाए या कुछ करे, उस पर आगे देखते हैं। बाकी आपके सामने यूपी पुलिस की वैकेंसी है, इसमें आप देर न करें, जल्दी जल्दी अपना फॉर्म फिलअप करा लें। ठीक है, तो दोस्तों बताते हैं आपको कैसे क्या करने वाला है, कैसे क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूं कि आपके सामने जो 2018 की वैकेंसी आपको देखने को मिली, 2018 में लगभग 22 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा हुआ था। तो इस बार मैं मान के चल रहा हूं कि फॉर्म लगभग 30 लाख पड़ने वाला है। 60,000 वैकेंसी पे अगर 30 लाख फॉर्म पड़ने वाला है तो एक सीट के लिए 50 बच्चे दावेदारी करेंगे अपनी। समझ लीजिए कंपटीशन का लेवल कहां जाने वाला है आपका। तो दोस्तों समझिएगा इस बात को। ये प्रश्न कैसे क्या होगा, पेपर 150 प्रश्न होंगे, 300 अंक होने वाले हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का, 150 प्रश्न 300 अंक के। ठीक है, आपके सामने निगेटिव मार्क जो होंगे, वो निगेटिव मार्किंग जो होने वाली है 1/4 होने वाली है। तो गलती ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिल सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि गलती कम से कम होने वाली है। देखिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, पहले मैं आपको बताता हूँ 2018 में जो 22 लाख फॉर्म पड़े तो उनमें से कट ऑफ क्या रहने वाली, उसी के आसपास इस बार भी जाने वाली है। देखिए अगर मैं बात कर लेता हूं कि 2018 वाली वैकेंसी में, तो जो जर्नल की कट ऑफ थी भैया, वो लगभग गई थी, जो फाइनल कट ऑफ थी जिनको बुला लिया था 225 के आसपास थी आपकी कट ऑफ। और इसी जगह पे ओबीसी की जो कट ऑफ थी, ओबीसी की कट ऑफ थी 216 के आसपास। समझिएगा बात को। ओबीसी की कट ऑफ अगर दिख ना रहा हो, एक मिनट जरा मैं इस पर लिख देता हूं, ये 216 अब दिख रहा है। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूं, इधर समझ लीजिए। एससी की जो कट ऑफ रहने वाली थी वो 187 के आसपास थी। इधर समझिए इस वाली बात को, मैं इस बात को यहां बता देता हूं कि जो एससी की जो कट ऑफ थी वो लगभग रहती थी 187 के आसपास थी आपकी। और एसटी की जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी वो 199 के आसपास थी 2018 भर्ती में। ठीक है, तो इन चीजों को आप समझिए जरा। 225 कट ऑफ थी, इसी पिछली बार की कट ऑफ थी, और 216 आपके सामने थी ओबीसी की कट ऑफ, और एससी की थी 187, एसटी की थी 199। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए और बहुत सारे मुद्दों को, पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इस बार की कट ऑफ तैयार की है। इस बार कट ऑफ में आखिर क्या बन सकता है समझिएगा। इस बार में जनरल, पीवी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में मैंने बनाया है कि पुरुषों में 215 से 230 नंबर के बीच कट ऑफ रहने वाली है आपकी। अगर पेपर कठिन हुआ तो ये 215 220 तक भी जा सकती है, मतलब अगर पेपर सरल हुआ तो ये कट ऑफ 230 तक भी आपके पास छू सकती है। ईडब्ल्यूएस में 210 से 225 पहुंच सकती है, ओबीसी में 205 से 215 पहुंच सकती है, एसटी में 185 से 195 पहुंच सकती है, एसटी में 170 से 175। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं पुरुष वर्ग में। पुरुषों में इतनी कट ऑफ जा सकती है, महिलाओं में आखिर कितनी जा सकती है
जरा बात करिएगा महिला में, तो 210 से 215 ये जनरल की कट ऑफ है आपकी। ओबीसी में क्या हो सकती है, ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए 205 से 210 के बीच में हो सकती है। फिर ओबीसी में क्या होगा, 205 से 215 के बीच जा सकती है कट ऑफ। एसटी में 185 से 195 में जा सकती है महिला वर्ग में। एसटी में महिला वर्ग में 160 से 170 तक की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कट ऑफ आपके सामने आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने पास रख लीजिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा मैं इसी पे आपको बताऊंगा कि आपकी इतनी इतनी कट ऑफ जाने वाली थी, और मैंने आपको पहले बताया था। तो ये आपके सामने एक छोटा सा आईना है कि आप इसको अपना लक्ष्य बना लीजिए। मैं तो अपना लक्ष्य कहूंगा कि सभी से इतना अपना 230 का लक्ष्य बना के चलें, तब जाके आप फाइनल तक की आप कट ऑफ को पहुंचे। क्योंकि पिछली बार जनरल की 2018 में 225 नंबर जिनके था उन्हीं को आपको भर्ती के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो इन चीजों को फाइनल कट ऑफ थी 225, तो उसी को लक्ष्य मान के मैंने किया, क्योंकि इस बार फॉर्म भी ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है और अपने आप को काम करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आपको लाने चाहिए और कितने कैसे क्या करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, किसको कम समय देना चाहिए, किसको ज्यादा समय देना चाहिए, मैं इस पे बात करता हूं। जरा समझिएगा बात को कि कितने नंबर कहां पे हमको कवर करने हैं और कितने नंबर हमको कवर नहीं करने हैं। जरा समझिए इस बात को। देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी कि कितने नंबर आपको लाने चाहिए और कितने नंबर नहीं लाने चाहिए। देखिए, 4 सब्जेक्ट पहले चीज तो आपके सामने आने हैं, पहले चीज इसको समझ लीजिए। हिंदी आना है आपको, आपके सामने रीजनिंग आपको देखने को मिलने वाली है, आपकी रीजनिंग के साथ साथ में आपको जीएस एक बड़ा पार्ट आपका जीएस का, उसके बाद आपकी मैथ्स आने वाली है। अच्छा, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है इस बात को समझ लीजिए। 37 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। रीजनिंग आपकी आनी है 55 नंबर की आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 38 नंबर के आसपास आपकी जीएस देखने को मिल जाएगी। मैथ आपकी जो है वो 20 नंबर को देखने को मिल जाएगी। समझ रहे हैं? अब आखिर कितने अटेम्प्ट हमको करने हैं, ये टोटल आपके प्रश्न की संख्या, ये आपके प्रश्न है, कितने प्रश्न आपको देखने को मिल देंगे पेपर में। टोटल ये प्रश्न हुए आपके सामने, मैं बात करूं तो टोटल ये प्रश्न हो गए 150। अब 150 प्रश्नों में से अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, अगर मान लीजिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में बताता हूं कि अगर 37 प्रश्न है तो आप 37 में 37 अटेम्प्ट करके आइए हिंदी में। 55 रीजनिंग है, आप 55 के 55 अटेम्प्ट करके आइए, इसमें आप किसी प्रकार का नहीं। इसमें अगर जीएस बहुत बड़ा पार्ट है तो अगर आप मान चलता हूं 30 के आसपास आप अटेम्प्ट कर लीजिए, 8 छोड़ दीजिए। मैथ 20 है, बहुत सारे बच्चों के लड़कियों को मैथ बड़ी कठिन लगती है, मैं ऐसा मान चलता हूं उनके लिए डिमोटिवेशन नहीं है, उनके लिए एक बढ़िया सिग्नल है कि आपको 20 में 10 कर लीजिए आप, ठीक है, अदर नंबर में कवर कर लीजिए। तो ये अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल ये नंबर इनको जोड़ दूं तो ये टोटल हो गए 137। 137 प्रश्न आपने अटेम्प्ट करके आए हैं पेपर में अपने। अब जरा समझिए, अगर 137 नंबर आप अटेम्प्ट करके आए हैं तो उसके बाद आपने के सही कितने होंगे, सही प्रश्न। तो सही की अगर मैं बात करूं 37 अटेम्प्ट किए थे, मान लीजिए 2 गलत हो गए, कितने हो गए 35 नंबर। 55 अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग में, 50 आपके इसमें सही हो गए। 30 अटेम्प्ट किए थे, 25 आपके इसमें सही हो गए। और देखिए इसमें आपके सामने अटेम्प्ट आपने 10 किए थे, 10 में मैथ में ऐसा मान लेता हूं कि 9 या 10 के 10 ही आप, या फिर यहां पर आप इसको 15 कर लीजिए आप, तो आपके सामने जो बन जाएगा ये 7 5 12 10, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए 15 अटेम्प्ट किए थे, 10 आपके सामने सही कर लिया आपने किसमें, मैथ्स में, ठीक है। तो अगर अब ये सही हो गए, माना गलत कितने हो गए, आप जरा समझिएगा बात को, गलत कितने हो गए। मान लीजिए 37 थे, 2 इसमें आपने गलत कर दिए, 55 में इसमें 5 आपने गलत कर दिए, 30 थे इसमें 5 गलत कर दिए, 5 इसमें गलत कर दिए, तो टोटल ये नंबर हो गए 17। 17 नंबर आपने इनको अगर जोड़ ले टोटल तो ये बन जाएगा 5 5 10 120 नंबर। 120 नंबर आपने सही किए हैं, 17 माइनस मार के 1/4, अगर मैं इसका 1/4 कर दूं तो 4 चौक 16 प्लस 4.5 है, लगभग मैं 5, मैं 4 नंबर इनको काट देता हूं। तो ये 120 में से अगर मैं 4 नंबर काट दूं, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? अगर नहीं दिख रहा तो मैं इधर थोड़ा सा और बताता हूं, जरा समझिए। 120 नंबर थे, अगर मैं इनको काट देता हूं तो आपके पास बचेंगे 116 नंबर। समझिए बात को, 116 नंबर आपके पास बचे, 4 नंबर 120 में 4 काटने के बाद में, तो ये समझ लीजिए 116। आप कहां थे, मैंने आपको कहां बताया था, आप कहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको इसमें अभी और नंबर बढ़ाने हैं, आपको कोशिश करनी है कि ये तो आपके टोटल प्रश्न के आपने तादाद कवर की, ठीक है। तो प्रश्नों में आपको कितने कितने कवर करने, अगर इतने प्रश्न आपने कवर कर लिए, इसका जस्ट 2 टाइम कर लीजिए, 16 दूना 32 और 100 का इधर कर लीजिए, तो मतलब 230 के आसपास आप आंकड़ा अपना पार कर चुके होंगे, ठीक है। तो अगर इतना आप बिल्कुल सेफ स्कोर में बता रहा हूं आपको, अगर इतना आप ले आते हैं समझ लीजिए आप बिल्कुल रेस में हो जाएंगे।
फिर अगर इसी में मैं बात करूं कितना क्या है आपको, तो 12 मिनट आपको ध्यान देने हैं कि 12 मिनट से ज्यादा हिंदी नहीं लेना है आपको। 12 मिनट के बाद 12 मिनट से ज्यादा आपको जीएस में नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। अगर इससे ज्यादा समय जा रहा तो आप अदर के लिए नुकसान कर लेंगे। इससे समय बचा के आप रीजनिंग को दे दीजिए, इस जीएस से समय बचा के आप इस मैथ को दे दीजिए, ठीक है। जीएस और हिंदी ऐसी जगह आता है तो आता नहीं, क्या कर सकते हैं आप उसमें। मैथ तो एक बार कैलकुलेशन भी बन सकती है कि आप मैथ में अपनी कैलकुलेशन भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप क्या है कि कैलकुलेशन को नहीं बना सकते। अगर सही तो सही, बाकी 12 मिनट उठाइए यहाँ से, 12 मिनट में हिंदी दे दीजिए, जीएस में 12 मिनट दे दीजिए, आपके सामने पर्याप्त समय होगा। इससे ज्यादा समय लग रहा है तो उस पर आप सुधार करिए और उसको कम से कम समय में लाने का प्रयास करें। हम तो इसको और कहेंगे कि जीएस वाला जो आपके सामने 38 प्रश्न देखने को मिलने, 12 मिनट मैंने बहुत दे दिया, कोशिश करें और जितना समय बचा पाए आप जितनी रफ्तार बना ले जाएंगे उतना ही आपको आगे वाले पार्ट में आपको उसके लिए मेहनत पड़ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट आपका रीजनिंग होगा, ठीक है। रीजनिंग आपके सामने अगर 55 है, अगर 55 आपने कर लिए तो ये मान सकिए कि आपको कोई किसी कीमत में आपको हटा नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे क्या था। तो इन चीजों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से आपको ध्यान देना है कि हिंदी हमको कैसे क्या करना है, मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है और जीएस में क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर ये सब सब्जेक्टों को मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक्स पे काम कर लेना होगा और मेहनत इतनी ज्यादा करनी है, कम समय में ज्यादा मेहनत करने के लिए आप कुछ ना करें। आप अगर पास में हैं, लोकल्स में हैं, तो हम आपको बताएंगे कि बेहतरीन तरीके कैसे हैं, कैसे मैथ में मेहनत करनी चाहिए, मैथ में कौन कौन से टॉपिकों पे आपको ज्यादा काम करना है, रीजनिंग में किन किन टॉपिकों पे आपको ज्यादा काम करना है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा निकलते हैं, कहां से कम क्वेश्चन निकलना है, क्योंकि आपको कम समय में स्मार्ट अप्रोच चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच नहीं है तो आपको पेपर को शायद टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको माता रानी अपना आशीर्वाद दें और इस भर्ती में आपके बदन पे एक वर्दी चढ़े, और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका आगामी मैं जब वीडियो बनाऊं, आपसे जब मुलाकात हो तो आप एक वर्दी के रूप में आए, एक वर्दी धारक के रूप में हमसे मिलने के लिए आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, इस पेपर के समय बीमार नहीं होइएगा किसी भी कीमत पे। मौसम ठंड का है तो आप बच के रहिए, पढ़ाई करिए, अपने आप का स्वास्थ्य ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करें, सबसे बड़ी सेवा माता पिता के साथ में है। इसी बात के साथ मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा एक से। धन्यवाद दोस्तों।